जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को अच्छे से पूरे बात कीजिए और क्वेश्चंस को समझिए, है ना। जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग आज लगाने वाले हैं टाइम एंड वर्क से। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। क्या है पहला क्वेश्चन कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग 30 दिन में कर सकता है। देखिए क्या बोल रहा है, ए जो है ना वो किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 30 दिन में। अच्छे से समझिएगा, 1/3 भाग 30 दिन में कर सकता है। तो अगर बोलेंगे पूरा एक काम कितना दिन में करेगा तो 30 दिया 90 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 1/3 भाग 30 दिन में, तो एक भाग 90 दिन में, है ना। और फिर क्या बोल रहा है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 24 दिन में। बी जो है ना इसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में, वो 24 दिन में। तो बी जो है वो एक काम कितने दिन में करेगा, तो 24, ये 5 गुना में हो जाएगा, 2 भागा में हो जाएगा, 12×24 12×25 60, ने कितने दिन में, 60 दिन में। बी कितने दिन में, 60 दिन में हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वे जो है वो 20 दिन एक साथ मिलकर कार्य करता है और शेष कार्य सी 8 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी, ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में पूरा होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिएगा अब इतना नहीं करना है ना, करना क्या है, ए जो है ना वो 1/3 भाग 30 दिन में कर रहा है ना, तो कुछ नहीं करना, इसका उलट के गुना कर देना, टोटल दिन निकल जाएगा। ठीक है, जितना भाग, भाग का उल्टा टोटल गुना होता है, टोटल दिन निकल जाएगा, है ना। कितना ही भाग बोले, अरे तो जैसे 1/3 भाग ना 30 दिन में, तो पूरा काम, तो भाग का उल्टा पूरा हो जाता है। भाग 1/3 है, 3/1 से गुना कर दिए, टोटल दिन, यानी ए का जो दिन निकला कितना दिन, 90 दिन निकल गया, है ना। और बी 2/5 भाग 24 दिन में, इसका दिन का उल्टा करेंगे, भाग का उल्टा, टोटल दिन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/5 उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 24/5, यानी क्या हो जाएगा, बी का दिन निकल जाएगा हमारा कितना, 24 को गुना करेंगे 5/2 से, यानी 60 दिन। कितना दिन हो गया, 60 दिन। ए और बी दोनों का निकल गया, ए और बी निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है ना, पहले इसका कार्य निकाल लेते हैं, है ना। तो ये 90 दिन में, ये 60 दिन में, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 180। ये हो जाता है टोटल वर्क। एलसीएम हमेशा क्या कहलाएगा, टोटल वर्क। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, है ना। जब भी डे का एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क निकलेगा, डे का एलसीएम निकालेंगे क्या निकलेगा, टोटल वर्क। अब देखिएगा ये 90 दिन में करता है 180 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। ये 90 दिन 180 काम को 60 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम। ये दोनों का एफिशिएंसी निकल गया, क्षमता निकल गया। दैट मीन्स क्या, ए एक दिन में 2 काम करेगा तो 90 दिन में 180 काम नहीं कर लेगा। बी एक दिन में 3 काम करेगा तो 60 दिन में 180 काम नहीं कर लेगा। हो गया ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वे दोनों, है ना, वे 20 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। वे कौन, ए और बी। ए और बी जो है ना, ए और बी दोनों मिलकर वो 20 दिन तक कार्य किया, है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, और शेष कार्य सी 8 दिन में पूरा करता है, और शेष कार्य सी जो है 8 दिन में पूरा करता है। तो टोटल कार्य कितना था, 180 ही ना था। 20 दिन तक काम किया, ये टोटल काम 180 था ना, 180 काम को ये दोनों मिलकर 20 दिन तक किया और फिर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जो शेष काम बचा वो कौन किया, सी करने लगा, है ना। अब देखिएगा, तो ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में कितना काम, 3 काम, तो 3 2 5, 5 गुने 20 करेंगे 20 25 100 काम, यानी ये दोनों मिलकर जो है ना वो 100 काम कर लिया। तो सी के लिए कितना काम बचा, यानी क्या होगा, 180 माइनस 100 करेंगे, यानी सी जो है, सी के लिए 80 काम बचा था, है ना। यानी वो 8 दिन काम किया, यानी सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 10 काम कर रहा होगा। ये सी का एफिशिएंसी निकल गया, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी
मिलकर कार्य करे तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? देखिएगा, टोटल कार्य कितना था? टोटल कार्य था 180 और तीनों मिलकर कार्य करता तो ए का काम है 2, बी का काम है 3 और सी का काम निकाले 10। तो 2 और 3 5 और 10 15, टोटल 15 काम एक दिन में करेगा। तो कितने बार में? यानी 12 दिन में। कितना दिन में? 12 दिन में कंप्लीट कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी तीन व्यक्ति है ना। ये ए करता है 18 दिन में, बी करता है 36 दिन में, ये करता है 54 दिन में। ये डे हो गए, क्या हो गया? डे। और डे का एलसीएम निकालते तो क्या बनता है? टोटल वर्क बनता है। डे का एलसीएम निकालते तो टोटल वर्क। तो डे का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? इसका 54 दूना 108, कितना आ जाएगा? 108। तो ये टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? ये टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 18 दिन में 108, तो 18 6 कट होता है 36 दिया 108, 54 दूना 108, निकल गया ना। यानी ये एक एक दिन का एफिशिएंसी निकल गया, एक एक दिन का कार्य निकल गया, एबीसी का एक एक दिन का कार्य निकल गया। अब क्या बोल रहा है? लेकिन बी और सी कार्य पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले चला गया। देखिएगा, यहाँ पर दो बात समझना है ना। अगर कार्य करके जाए, है ना, क्या बोले? अगर कार्य करके जाए, है ना, तो क्या करना है? माइनस करना है। अगर कार्य करके जाए तो क्या करना है? माइनस करना है। और अगर कार्य छोड़ कर जाए तो प्लस करना है ना। जैसे जो कार्य करके जाएगा तो शुरू से कार्य करके जाएगा, है ना। अगर बोला जाए कि कोई व्यक्ति 5 दिन कार्य किया फिर चला गया, तो 5 दिन तक वो कार्य किया, तो 5 दिन का कार्य करके क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। लेकिन अगर यही बोल दे कि कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया, मतलब कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले गया, वो 5 दिन का अपना काम छोड़ दिया, तो जब वो 5 दिन का वो अपना काम छोड़ा तो 5 दिन का काम कोई और विद्यार्थी करेगा, कोई और व्यक्ति करेगा, तो यहाँ पर कार्य क्या होगा? जुटेगा, है ना। बस ये समझिएगा। अब क्या बोल रहा है समझिए। टोटल कार्य कितना था? 108 था। टोटल कार्य कितना था? 108 था। जिसमें बोल रहा है ना कि बी जो है वो 5 दिन पहले गया, तो बी एक दिन में 3 काम करता और 5 दिन काम छोड़कर चला गया, तो 3 5 15 काम तो छोड़ दिया, तो 15 काम तो बढ़ जाएगा, है ना। उसके हिस्से का काम अब बढ़ेगा ना। और सी जो है वो 10 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो सी एक दिन में 2 काम करता था और 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो 2 दाएं के 20 यानी 20 काम ये भी अपने हिस्से का छोड़ दिया, इसका भी बढ़ जाएगा। अब टोटल कार्य हुआ कितना? 8 और 5 13, है ना, 2 और 2 4, 143 कार्य हो गया। अब कौन करेगा? बाकी जो छोड़ कर गया उससे पहले तो सब मिलकर कार्य कर रहा होगा, 6 3 9 2 11, तो क्या हो जाएगा? 11 क्या? 11 11 3 33 यानी 13 दिन। कितना दिन हो जाएगा? 13 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है ना। बोल रहा ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 5 days रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है? ए जो है ना वो किसी कार्य को 10 डेज में करता है। कितने डेज में? 10 डेज में। और बी उसी कार्य को वो 5 डे में करता है। कितने डे में करता है? 5 डे में करता है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। दोनों जो है 2 दिन तक साथ में कार्य किया, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? कार्य निकाल लेंगे, तो 10 5 10 से कहें 10 5 2 10, है ना। दोनों 2 दिन तक कार्य साथ में किया। उसके बाद फिर देन सी वर्क इन प्लेस ऑफ डी। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? उस दोनों पहले 2 दिन तक कार्य किया साथ में, फिर बी के जगह पर सी आ गया। बोल रहा ना बोथ
वर्क टुगेदर फॉर 2 days, दोनों साथ में 2 दिन तक कार्य किया। देन उसके बाद सी वर्क्स इन प्लेस ऑफ बी, फिर सी जो है ना बी के स्थान पे आ गया कार्य करने के लिए, बी चला गया, ठीक है। एंड दे वर्क इन कंप्लीट इन नेक्स्ट 3 days, और वो अगले 3 दिन में वो कार्य क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तब देखिए पहले समझिएगा क्या कह रहा है, ए और बी ये दोनों जो है ना वो 2 दिन तक कार्य किया। फिर क्या हुआ कि ए तो रहा लेकिन बी चला गया और बी की जगह पर सी आ गया, और ये अगले 3 दिन तक कार्य किया और कार्य पूरा हो गया, यानी कार्य पूरा कितना था, 10। यहाँ से 2 तरीके से बना सकते हैं ना, लेकिन पहले ये फॉर्मेशन समझिए क्या बोल रहा है कि ए और बी ये दोनों मिलकर 2 दिन तक तो कार्य किया। उसके बाद ए तो साथ रहा लेकिन बी चला गया और बी की जगह पर सी आ गया, और ये दोनों मिलकर अगले 3 दिन तक कार्य किया तो पूरा काम होगा। अब देखिएगा तो ए और बी ये 1 और +2 यानी 3, 3 दूनी 6, तो ये दोनों मिलकर 6 कार्य किया, तो 6 कार्य पर घट जाएगा, यानी कि ए प्लस सी इंटू 3 बराबर कितना, 6 उधर घट गया तो 10 माइनस 6 यानी कितना, 4 कार्य बचेगा, क्योंकि 1 और 2 3, 3 दूनी 6, 6 कार्य तो ये हो गया, 6 कार्य जो घटेगा तो 4 कार्य बचेगा। अब ए और प्लस सी मिलकर जो करेगा वो 4 + 3 4/3, और ए का एफिशिएंसी पता है कि ए एक ही काम ना करेगा, तो एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी सी का एफिशिएंसी निकलेगा कितना, 3 × 3, 4 में 3 जाएगा तो 1/3, यानी सी जो है वो एक दिन में 1/3 काम करेगा। ये तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, तीनों का क्षमता निकल गया। ए एक दिन में 1 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 1/3 काम करेगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल सी डन कंप्लीट 40% ऑफ हिज वर्क। सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी जो है कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा, सी कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा, है ना, किसका, ये 10 का 40%, है ना, 10 का पूरा नहीं, 10 का 40%, तो किससे करवाना है, सी से करवाना है ना, तो सी का क्षमता क्या है, 1/3, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो 4 × 3 यानी कितना, 12 दिन में क्या करेगा वो, कंप्लीट करेगा, है ना, 40%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, ए और बी, है ना, देखिएगा ए और बी दोनों मिलकर 36 दिन में करेगा। फिर क्या बोल रहा है, बी और सी 60 दिन में करेगा, बी और सी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। और ए और सी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, ए और सी 45 दिन में करेगा। तो बताए थे दिन का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क होता है, दिन का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो 36 × 5 180, 60 दिया, 180 45 चौके 180 हो गया ना। अब अगर हम तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये ट्वाइस है, ट्वाइस बी ट्वाइस सी, 2 2 हो जाएगा, 2 × a + b + c, और ये तीनों कार्य को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 4 12, यानी कि a + b + c का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। लेकिन अब क्या बोल रहा है, देखिएगा बोल रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल कार्य कितना, 180 ना, करवाना किससे है, बी से, तो बी से अगर करवाना है तो अगर ए बी सी तीनों के कार्य में अगर ए और सी का कार्य घटा देंगे तो क्या बचेगा, बी का। देखिए ए और सी मिलकर 4 कार्य करता है एक दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर 6 कार्य करता है, तो ए और सी का यानी 4 कार्य घटा देंगे, यानी बचा 2, 2 कार्य करेगा बी का, यानी बी कितने कार्य करेगा, 2 कार्य ना, एक दिन में 2 कार्य, तो 180 कार्य कितने दिन में, 90 दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। ए और बी है ना, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में, 25 दिन में कर सकते हैं। फिर बोल रहा है बी उसी कार्य का 66.2/3 भाग 30 दिन में कर सकता है। फिर समझिएगा, 66.2/3 का जब परसेंटेज निकालेंगे तो 2/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा। इसका परसेंटेज हटाएंगे तब 66 गुना तो 6 18 तो 20 के 0 बाकी 18 तो 20 200 बटा 3% परसेंट हटाएंगे, ये कट गया ना, 2/3 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोल रहा है, बी जो है ना, बी इसी कार्य का 2/3 भाग करता है कितना दिन में, वो 30 दिन में करता है। तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, 30 गुना 3/2 यानी 15 दिन, 15 या 45 दिन, यानी क्या होगा, बी इसी कार्य को 45 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 45 दिन में करता है। अब बोल क्या रहा है, ये टोटल दिन का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। तो ये अब इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 5, और 45 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 9, तो 5 दोनों में कॉमन है यानी 9 कर देंगे बस, यानी 5 5 9 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 5 25 नमा 225, यानी इसका एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 225। अब समझिएगा, 25 नमा 2 25 9 बार में है ना, और 45 से करेंगे तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, 5 बार में 45 25 4 5 20, हाँ 5 5 25 4 5 22, ये हो जाएगा, ये 5 काम। अब देखिएगा ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करता है, बी अकेले 5 काम करता है। तो ए अकेले कितना काम करेगा, 4 कार्य करेगा एक दिन में। कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि ए अकेले उसी कार्य का 4/5 भाग, तो टोटल कार्य कितना था, 225। इसका टोटल भाग काम नहीं, 4/15 भाग जो है वो किससे करवाना है, हमें ए से करवाना है। किससे करवाना है, ए से। ए का क्षमता कितना है, 4 है, ए का क्षमता 4। अब 4 से 4 कट जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 का 15 15 25 75, यानी कितना दिन, 15 दिन में। कितना दिन हो जाएगा, 15 दिन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। पी और क्यू साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। पी और क्यू कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। पी अकेले 36 दिन में, पी अकेले कितने दिन में, 36 दिन में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, 12 3 36, 36 से 36। अब देखिए पी और क्यू दोनों मिलकर 3 कार्य करता है एक दिन में, और पी अकेले 2 कार्य करता है, तो क्यू कितना होगा, 2 कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा, 2 करेगा। फिर क्या बोल रहा है, तो क्यू अकेले उस कार्य का 2/3, टोटल कार्य कितना है, 36। 36 का 2/3 किससे करवाना है, क्यू से करवाना। किससे करवाना, क्यू का क्षमता क्या है, 2। यहाँ पर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 12 3 36, यानी कितना दिन में, 12 दिन में हो जाएगा। कितना दिन में, 12 दिन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। एक कितने दिन में, 35 दिन में, है ना। बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में, है ना। उन्होंने 7 दिनों तक कार्य एक साथ पूरा कार्य किया, फिर बी ने छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य के 60% कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, पहले ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 105 35 दिया 105, और ये डे का एलसीएम टोटल वर्क होता है। डे का एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क। ए 35 दिन में 105 काम, तो 35 दिया 105 एक दिन में 3 कार्य करेगा। ये 15 75 से यानी एक दिन में 7 कार्य करेगा, है ना। अब क्या बोल रहा है कि उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, 7 दिन तक, यानी
ए और बी जो है ना वो 7 दिन तक कार्य किया, 7 दिन तक कार्य किया है ना। ऐसे इसको एक और तरीका से बताते हैं, अभी पहले ये देख लीजिए। फिर क्या बोल रहा है, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया और ए अकेले शेष कार्य का 60% कितने दिन पूरा करेगा। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, ठीक है। अब ये 7 दिनों तक कार्य करेगा तो सिंपल इसको ये करेंगे ना, ये 3 और 7 कितना, 10 काम एक दिन में हो जाता है। 7 दिन तक दोनों कार्य किया नहीं, दोनों मिलकर कितना 70 कार्य कर लिया, बचा कितना 35 कार्य बचा, बचा ना। क्योंकि ए और बी दोनों जो है ना 7 दिन तक कार्य किया मिलकर, तो 3 और 7 10 काम एक दिन में और 7 दिन तक काम किया, यानी 70 काम दोनों करके चला गया, बचा कितना काम 35 काम बच गया। 105 में 70 काम किया तो 35 काम बचा। अब बोल रहा है और बी सॉरी क्या है, फिर बी छोड़ दिया, ए अकेले शेष कार्य का 60%, अब शेष कार्य बचा कितना 35, तो इसका 60% कार्य जो है वो ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, कौन करेगा, एक का क्षमता क्या है 3 है ना। अब देखिए एक जो से जो कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, 5 7 35, कितना दिन में 7 दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा 7 दिन में करेगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। एक्स और वाई कितना दिन में 15 दिन में पूरा करता है, जबकि वाई अकेले 40 दिन में, वाई अकेले कितना दिन में 40 दिन में। एलसीएम क्या होगा, 40 दिया 120, 40 दिया 15 8 20 से। एक्स वाई दोनों मिलकर 8 काम करता है, वाई अकेले 3 काम करता है, एक्स कितना काम करेगा 5 काम करेगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स को अकेले कार्य करवाना है, यानी 120 कार्य को करवाना है सिर्फ एक्स से, यानी 5 से 24 दिन में कितना 24 पचे 20 से 24 दिन, है ना। तो सिंपल सा था। आइए क्वेश्चन नंबर 9, स्मिथ और अजीत किसी कार्य को 12 और 18 दिन में करता है, एलसीएम कितना होगा, टोटल वर्क 36 है ना, क्योंकि डे का एलसीएम टोटल वर्क 12 तिया 36, 18 दूनी 36। वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, 3 2 5, 5 चौके 20, यानी 20 काम हो गया, 20 काम हो गया, बचा कितना काम 16 काम बचा। अब बोल रहा है कि अब शेष काम का कितना भाग बचा, तो 16 काम बचा कितना भाग में 36 भाग में, तो 4 चौके 16, 4 नंबर 36, नहीं 4/9 भाग बचा हुआ है। आते 10 नंबर क्वेश्चन, रवि मोहन और गोविंद, रवि मोहन और गोविंद है ना, ये 12 दिन में, ये 10 दिन में और ये 15 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है, तो एलसीएम क्या होगा 120 हो जाएगा, 12 दहे के 15, ये 60 हो जाएगा ना, सॉरी 60 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा एलसीएम 60, टोटल कम क्या हो जाएगा 60, 12 पचे 60, 10 छके 60, 15 चौके 60 हो गया। अब बोल रहा है कि रवि मोहन गोविंद एक साथ मिलकर कार्य करे तो कितना दिन में, तो टोटल काम है 60 और तीनों मिलकर काम करेगा, तो 6 5 4 15, 15 चौके 60, यानी 4 दिन में क्या करेगा वो कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा, सॉरी ये 4 दिन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में